उफ, ये बारिश मुझे छोड़कर सबको भिगो गई। उफ, ये बारिश बिजली के चमकने से मिलते हैं कई लोग, इस चमक में मैं खुद में सिमट गई। उफ, ये बारिश मुझे छोड़कर सबको भिगो गई। वही बारिश है लेकिन सब कुछ बदल गया। वो चाय वाला आज बड़ा पाँव बेच रहा है। वो छोटू अब बूट पॉलिश नहीं करता, चाय बेचता है। ये रास्ते आज भी नए हो गए लेकिन इनमें चलने वाले पैर वही हैं। सब लोग अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ बदलाव ला रहे हैं। बस मैं एक वहीं की वही हूँ। उफ, ये बारिश मुझे छोड़कर सबको भिगो गई। सब अपनी रफ्तार बढ़ा रहे हैं। बस एक मेरे पैरों ने ही साथ छोड़ दिया। ओह हाय, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लेकिन आप कौन? और मैं यहाँ कैसे? इत्तेफाक से लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर सुकेतु। माई सेल्फ ममता। नाइस टू मीट यू। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे रुकिए मैडम, अभी आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हैं। आपको कुछ देर आराम करने की जरूरत है। घबराइए मत, आप यहाँ पूरी तरह से सेफ है। चलिए। ममता, जिस हिसाब से तुम्हारा नाम ममता है उस हिसाब से तुम सुसाइड तो नहीं कर सकती। अगर सही वक्त पे मैं ब्रेक ना लगाता तो टकराती तुम और मर मैं जाता। जी, वो मुझे चक्कर आ रहे थे और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। आई नो, लेकिन इत्तेफाक तो देखो, मरीज टकराया तो भी डॉक्टर से। एक्चुअली आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। एनी प्रॉब्लम? मैं डॉक्टर के साथ एक एडवाइजर भी हूं, आप मुझ पे भरोसा रख सकती हैं। घबराइए मत, मैं आपकी स्टोरी का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैंने कहा ना, टेंशन छोड़ दो, आप यहां बिल्कुल सेफ हो। उफ, आप लेखक लोग भी अक्सर अपना दर्द छुपा कर रखते हैं। आपको कैसे पता? मैं सॉरी, आपका पता ढूंढने के लिए मैंने आपका पर्स खोला था। एड्रेस तो नहीं मिला, पर कुछ आपके दिल की बातें मिल गई। अच्छा लिखती है, खास तौर पे उफ, ये बारिश मुझे छोड़कर सबको भिगो गई। उफ, ये बारिश। मैं तो कंपोज भी करना चाहता था। मैंने कहा ना, मैं तो सिर्फ इत्तेफाक से डॉक्टर हूं, वरना मैं तो सिंगर बनना चाहता था। पर पिताजी ने कहा कि गा कर लोगों को बीमार करने से अच्छा है कि बीमार लोगों को ठीक करो। अरे हाँ, मेरा पर्स। आपका पर्स भीग गया था और उसके साथ आपके दिल की बातें भी गीली हो गई थी, इसलिए मैंने सुखाने रखा है।
घबराइए मत, अब आपकी तरह आपकी बातें भी सेफ हैं। बहुत अच्छा मुस्कुराती हो, यह आदत कायम रखना। किस्मत हंसने दे तब ना। उदासी का कारण जान सकता हूँ? हाँ, बड़ी लंबी कहानी है। हमें भी कहाँ जल्दी है। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूं। ये दिल की शरारत भी देखो, सबको छोड़ के ऑफिस बॉय पे आ गया। लेकिन मेरा दिल बेवकूफ नहीं था। विवेक की वो निर्दोष आंखें, बातों में वो भोलापन, वो चेहरे की मासूमियत, बेचारा दिल कैसे बच पाता। मैं कम इन मैडम? कम इन। मैडम आपने बुलाया था मुझे? हाँ विवेक, आज शाम को क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं मैडम। तो फिर एक काम करते हैं, हम घूमने चलते हैं। मैं आपके साथ? क्यों, नहीं जा सकते क्या? मेरे ऊपर सिंक लगे हुए हैं। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो ठीक है, जाएंगे। और हाँ, तुम मुझे मैम मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा खासा नाम है मेरा, ममता। क्या तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ममता कहा करो, ठीक है? ठीक है। आओ विवेक। देखो, ये है मेरा बेडरूम, कैसा है? अच्छा है मैडम, बहुत अच्छा है। ठीक है मैडम, तो मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो, मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। आओ बैठो। जी मैडम। विवेक, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। जी कहिए ना मैडम। विवेक, मुझे पता नहीं कि मेरी ये बात सुनकर तुम कैसा रिएक्ट करोगे। विवेक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या? विवेक, ये मेरा प्यार कोई वासना नहीं है, फिर भी आज रात तुम मेरे साथ रह सकते हो? मैं जानती हूँ, मेरी ये बात सुनकर तुमने मेरे बारे में काफी कुछ सोच लिया होगा, लेकिन मुझे उस बात की कोई परवाह नहीं। तुम क्या सोचते हो वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन तुम क्या फैसला करते हो वो मेरे लिए मायने रखता है। क्या हुआ विवेक? मैं अभी ये करना नहीं चाहता। तुम क्या समझते हो, मैं ये सब करके एक रात गुजार कर सब भूल जाऊंगी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करके पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ठीक है, हम सब ये शादी के बाद करेंगे, लेकिन क्या मैं तुम्हारी बाहों में सो तो सकती हूँ ना?
मैं कमिंग मैम? यस। विवेक को मेरी कैबिन में भेजना। मैम विवेक तो छुट्टी पे है। क्यों? वो तो पता नहीं, लेकिन ये कवर दे के गया है। ठीक है, तुम जाओ। ओके मैम। मैम, सबसे पहले तो मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ कि आपको बिना बताए जा रहा हूँ। ऑफिस में सबको बताया है कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, लेकिन हकीकत तो यह है कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। मैम, आपका प्यार सच्चा है, पर मैं इस लायक अपने आप को नहीं समझता। आपके प्रपोज से मैं इतना खुश हो गया कि मैं आपको मना नहीं कर पाया। अगर मैं चाहता तो जब आपने कहा कि मैं आपके साथ रात बिताऊं, उसी वक्त मैं सब कुछ कर सकता था, पर मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। आपकी बाहों में मैं पूरी रात सोचता रहा कि क्या यही प्यार है, पर सच तो ये है कि प्यार आपको है, मुझे नहीं। मैम, मैंने भी अपने ख्वाबों में एक लड़की सोची, और वो जैसी सोची है वैसी आप नहीं हो। मैंने आपको कभी उस नज़रों से देखा ही नहीं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर आपसे प्यार नहीं, और मैं आपके लायक भी नहीं हूँ। अगर हमारी शादी हुई होती तो हमारे स्टेटस को लेके कभी ना कभी झगड़ा तो होता ही। क्या करूं मैम, छोटा इंसान हूं ना, इसलिए सोच भी छोटी रखता हूं। एनीवेज, बाय, टेक केयर, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रजत सर, आप? ये क्या ममता, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा अहम फैसला किसी के भी हाथों में? बैठो। ममता, बहुत भोली हो तुम। तुम्हें ना तो तुम्हें दुनियादारी की समझ है, ना ही इंसानों की परख। ममता, ममता, ये तो अच्छा लड़का था जो समझा कर चला गया, वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सर वो क्या सर? वो तुम सच में कुछ नहीं समझती? एक काम करो, चलो चलो मेरे साथ, चलो, कम। आओ। सर, यहाँ क्यों? बैठो बैठो, समझाता हूं। ममता, मैंने कहा था ना, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। हाँ। देखो, वो लड़का अच्छा था, वो लड़का सच में बहुत अच्छा था। मैं अच्छा नहीं हूं। क्या मतलब? कम ऑन ममता, मतलब भी साफ है, और तुम भी कोई बच्ची नहीं। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? कम ऑन, मैं सब जानता हूं, तुम्हें शादी की नहीं, सेक्स की जरूरत है। सर, मैं विवेक के साथ शादी करना चाहती थी। हाँ तो कर लो शादी विवेक के साथ, सेक्स हमसे कर लो। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? सर प्लीज। सर, ममता, सर ये आप क्या कर रहे हैं? कम ऑन, मजे प्लीज कर मुझे रहा हूं। छोड़ दीजिए। नहीं। कुछ पर कोई स्टेप लेने का सोचना भी मत। बहुत ऊपर तक पहुंचे मेरी जानी मनी हस्ती हूं, जानती हो तुम। और हाँ, ये विवेक का लेटर भी है मेरे पास। सारी जिंदगी बदनामी में गुजरेगी। वैसे
बड़ा मजा है। दोबारा कभी मन बने तो बता देना। आपके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जिसका नाम ममता है वो कभी टूट नहीं सकती। अगर आपको ठीक लगे तो कुछ दिन यहां रुक जाओ, अनजाना ही सही मगर दोस्त समझकर। आगे आपकी मर्जी। सुकेतु, देखो ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है। चलो ना भीगते हैं। ममता, मैं डॉक्टर सिर्फ इत्तेफाक से हूँ, वरना फितरत से मरीज हूँ। ये भीगना मेरा काम नहीं है। तुम बेशक अपना शौक पूरा करो, मैं तुम्हारे लिए अंदर से फर्स्ट क्लास अदरक वाली चाय लेकर आता हूँ। ठीक है। सुकेतु, देखो मैं भीग गई। सुकेतु, अब मैं तुम्हारे साथ अंदर से भीगना चाहती हूँ। क्या हुआ सुकेतु? देखो ममता, तुम्हारे जीवन में आया हुआ ये तीसरा आदमी भी तुम्हें दुख ही दे पाएगा। क्यों सुकेतु? याद है ममता, मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ सेफ हो, क्योंकि मैं कुछ करने के काबिल ही नहीं हूं, इसलिए तुम यहाँ सेफ हो। देखो ममता, इस दुनिया में कोई चीज पूरी नहीं होती, कोई ना कोई इंसान में खामी रह ही जाती है। तुम चाहो तो अपनी अधूरी प्यास लेकर यहां रह सकती हो, इस अधूरे इंसान के साथ, वरना तुम आजाद हो अपनी उड़ान भरने के लिए। जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है।
ममता, उफ, ये बारिश आज भी मुझे छोड़कर सबको भिगो गई। उफ, ये बारिश हर एक बूंद मुझ पर हंसकर जा रही है। बादलों से हंसने की आवाज आ रही है। मेरी परछाई मुझसे पूछ रही है अब कहाँ जाएगी, और मेरा कहना यही है, छोड़ना तेरी आदत नहीं, हारना मेरी फितरत नहीं। उफ, ये बारिश आज भी मुझे छोड़कर सबको भिगो गई। उफ, ये बारिश